भाई लोग इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। कल पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है बिहार बोर्ड का। आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है क्योंकि इसमें मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। बस आपको ये लास्ट तक वीडियो देखना है, ठीक है। और इसके लास्ट में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको बिहार बोर्ड में बहुत मदद करेगा एग्जाम में, ठीक है। कॉन्फर्म वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस आपको जो है मेरे वीडियो को लास्ट तक देना है। जो भी चैनल पहली बार आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार भारती के स्टडी क्लासेस की तरफ से आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं उस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो कि कल के डेट में आपको पूछा जाएगा 7 फरवरी को, सेकेंड सिटिंग पॉलिटिकल साइंस। विषय का नाम क्या है? पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक शास्त्र के बारे में आज बात करेंगे, हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बहुत सारे क्या है ना, हमारे देश में हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा ईस्वी से और स्थापना से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी राष्ट्र संघ है, मान लीजिए जितना भी देश में संघ है, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस सभी का स्थापना कब हुआ था, उसके बाद जो है इसका जो स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके सदस्य कितने हैं, इसके अंग कितने हैं, इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। तो बस आपका मैं 10 मिनट लूंगा और आपको मैं लघुत्तरीय प्रश्न भी कुछ दूंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। बस आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? राष्ट्र संघ है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना मतलब संघ के बारे में आज हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी स्थापना। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, इसको याद करने का एक सटीक तरीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मोस्ट इंपोर्टेंट देश है वो कौन है? न्यूयॉर्क है। बस याद रखिएगा न्यूयॉर्क है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अब इसका बात करते हैं, अब इसके अंग कितने हैं, कितने अंग हैं इसके? तो इसके टोटल जो अंग है ना वो कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन सब? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद छठा है सचिवालय। कौन सा है? सचिवालय। फिर से एक बार पढ़ते हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। अब बात करते इस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है उसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। कितनी है? 193 है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। कितनी है? 193 है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन, जितना ही व्यापार होता है सब विश्व व्यापार संगठन के देखरेख में ही होता है, चाहे वो किसी देश से निर्यात हो या आयात हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? जनेवा में है। कहाँ पे है? जनेवा में इसका मुख्यालय है। फिर से बोलते हैं, स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को और मुख्यालय जनेवा में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 161 है। कितनी है? 161 है। कितनी है? 161 है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 161 है। नेक्स्ट चलते हैं यूरोपीय संघ। कौन सा? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुआ था। अब इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। कहाँ पे? बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अब देखिए यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अब देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है, जो कि कौन देश में है? फ्रांस में। पेरिस में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? पेरिस में है और जो कि फ्रांस में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 20 है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 20 है। सदस्य देशों की संख्या 20 है।
नेक्स्ट चलते हैं नाफ्टा। नाफ्टा देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लघुत्तरीय में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इसका स्थापना कब हुआ था, इसके कौन कौन से देश जो हैं इसके क्या है संगठन है, ठीक है। तो नाफ्टा के बारे में बात करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप के 3 देश हैं, ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के 3 देशों के निर्माण से बना था। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के 3 देशों के निर्माण से बना था। कौन कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उसके बाद कनाडा और मेक्सिको। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको का क्षेत्रीय संगठन, अपना मतलब क्षेत्रीय मतलब अपना मतलब अपने देश का क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको का, ठीक है। ये अस्तित्व में कब आया था, मान लीजिए इसका स्थापना ही मान लेते हैं 1 जनवरी 1994 ईस्वी को। ये कब आया था, अस्तित्व में आया था, ठीक है। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को कब आया था, अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट चलते हैं नाटो क्या होता है, नाटो। अब देखिए नाटो का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, ये लघुत्तरीय में भी पूछता है। नाटो क्या है, इसके सदस्य देश कितने हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मुख्यालय, बस इतना ही बताना है, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए नाटो क्या है ना, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वह उत्तरी अटलांटिक गठबंधन की स्थापना, मतलब उत्तरी अटलांटिक गठबंधन, इसका नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन। ठीक से एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और कौन सा देश में इसका जो है मुख्यालय है, तो बेल्जियम में। कहां पे है, बेल्जियम, वही ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही है, ठीक है। ब्रुसेल्स के बेल्जियम में ही है, ठीक है, बेल्जियम देश में है। इसका मुख्यालय कहां है, बेल्जियम देश में है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसका सदस्य देश कितना है, 28 है। इसका सदस्य देश कितना है, 28। अब इसका भी अंग है, ठीक है, नाटो का भी अंग है, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ये लिखना ही लिखना। इसका अंग है 4, कितना है, 4 है। 4 अंग है, परिषद, प्रतिरक्षा समिति, तीसरा है उप परिषद, चौथा है सैनिक समिति। फिर से एक बार बोल रहा हूं, परिषद, प्रतिरक्षा समिति, तीसरा है उप परिषद, चौथा है सैनिक समिति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आसियान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आसियान जो आप देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। चलते हैं। अब देखिए इसका फुल नाम क्या है, मतलब आसियान, ASEAN, आसियान का फुल फॉर्म मतलब नाम क्या है। देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, याद कर लेना है। उसका देखिए इस संघ की स्थापना कब हुई थी, इस संघ की स्थापना मतलब आसियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी, जकार्ता, कौन सा देश, इंडोनेशिया, कौन सा, इंडोनेशिया में, जकार्ता में हुई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। अब देखिए सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है, कितनी है, 10। मगर हाल ही में जो मतलब 10 था पहले, जब ये मतलब ये संगठन जब बना तो इसका मतलब क्या करना, सदस्य देशों की संख्या 10 था, ठीक है। 24 अगस्त, देखिए 24 अगस्त 1996 को इसमें एक सदस्य जुड़ गया जिसका नाम है भारत। अभी 11 है, इसका कितना है, 11। जो 24 अगस्त 1996 को तो मतलब कि आसियान में जुड़ा था, उस देश का नाम बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो भारत है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, अभी 11 है। तो कब जुड़ा था, 24 अगस्त 1996 को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सार्क। सार्क क्या है, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लघुत्तरीय में पूछता है, ठीक है। सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इतना इसका नाम है, याद रखिएगा, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 7 से 8 दिसंबर, मतलब 7 दिसंबर बोलिए या 8 दिसंबर बोलिए, 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। ये लघुत्तरीय में पूछता है भाई साहब, ये लघुत्तरीय में पूछता है, इसको रट लेना है किसी भी हाल में। 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, काठमांडू में है। कहां पे है, काठमांडू में। अब ये पूछता है कि आसियान का कौन कौन सा देश सदस्य है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कंफर्म पूछता है, ठीक है। तो कौन सा देश है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ऐसे याद कर लेना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ठीक है। फिर से एक बार, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब भारत के जो अगल बगल में देश आते हैं वो सभी जो है आसियान का क्या है, सदस्य देश है, ठीक है। सदस्य देश जिसका संख्या कितना, 8 है, याद रखिएगा, 8 है, ठीक है।
फिर से एक बार बोल देते हैं सर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, ये सार्क में क्वेश्चन पूछता है। इस सार्क का जो है फुल फॉर्म बताइए, नाम बताइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। सदस्य कौन सब है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, रेड क्रॉस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। रेड क्रॉस से पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। ये स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था स्थापना? 1863 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है जनेवा, मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड मतलब जनेवा कहाँ पे, किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है जनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 3 बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कितना बार? 3 बार। कितना बार मिला है? 3 बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार, मतलब देश के सभी देशों में शांति बनाए रखने के लिए 3 बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कौन कौन सा ईस्वी में मिला है? एक बार मिला है 1917 में, एक बार मिला है 1944 में, एक बार मिला है 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, सब्जेक्टिव टाइप में कंफर्म पूछेगा। इससे आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो और बात करते हैं हम, क्या बात करेंगे? तो हम बात कर रहे हैं, देखिए अब देखिए लघुत्तरीय में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो मैं मौखिक आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए शिमला समझौता। ठीक है, शिमला समझौता आप लिख लीजिए। उसके बाद गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, गुट निरपेक्ष इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्ष पूछेगा। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, ठीक है, याद रखिएगा, एक ध्रुवीय राष्ट्र या द्विध्रुवीय राष्ट्र किसे कहते हैं? ये तो 3 गो हो गया। चौथा देखिए, शिमला हो गया, शिमला समझौता हो गया। ठीक है, उसके ताशकंद समझौता याद रखिएगा, ताशकंद समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का, मतलब नेहरू जी का पंचशील समझौता क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद और देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका जो है उद्देश्य क्या था? ये पूछेगा। अब उसका दूसरा क्वेश्चन जो है, कांग्रेस की स्थापना और सिंडिकेट, मतलब कांग्रेस से सिंडिकेट कब निकल गया? सिंडिकेट किसे कहते हैं? ठीक है, सिंडिकेट कांग्रेस से ही निकल के बना था, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन आपके लिए है, पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? परमाणु परीक्षण शोध केंद्र कहां पे है? ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने बता दिया, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय हो गया। उसके बाद देखिए, और जो है मतलब महात्मा गांधी, दीर्घोत्तरीय में बता रहा हूं मैं, आप दीर्घोत्तरीय में याद रखिएगा। महात्मा गांधी जो आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी का पूरा जो है वर्णन करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको जो है ना, जो बिहार बोर्ड जो जारी किया है मॉडल सेट 1, ठीक है, 5 गो का मॉडल सेट जारी किया होगा, आप लोग बुक तो लेवे किए होंगे। उस 5 गो में से पहला जो मॉडल सेट है ना, आपको लिख के याद कर लेना, पूरा एकदम कंठस्थ रट जाना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, पहला मॉडल सेट। हाल ही में जो आप एग्जाम दिए होंगे अपने कॉलेज में जाके, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिला होगा, उसका पूरा आपको रट जाना है मॉडल सेट 1। ठीक है, तो भाई लोग आपको इतना इंफॉर्मेशन दिए। कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर दें। मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट कराऊंगा, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, इस सब के क्वेश्चन के लिए भी आप हमसे बने रहे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको देंगे। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो पहला ही मॉडल सेट है। उसमें जितना भी क्वेश्चन है मैंने सारा समझा दिया है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव के बारे में भी बताया है, समझ गए ना, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो भाई लोग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ऑल प्रेस कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाऊं। ठीक है, और कमेंट में आपको मैं एक बात और कह देता हूं, कमेंट में आपको जो है बस ये लिख के भेजना है कि सर आपका इन्फॉर्मेशन बेस्ट है, बस। थैंक यू, धन्यवाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।